मौत जब आती है तो चेहरा नहीं देखती, लेकिन कुछ मौतें होती हैं जो इतिहास के चेहरे पर अपना निशान छोड़ जाती हैं। आज बात उस शख्स की है जिसकी मौत से एक सफा बंधा हुआ है। एक ऐसा शख्स जिसने नफरत, खून खराबे और आतंक की बुनियाद पर अपनी पहचान बनाई थी। अब्दुल रहमान मक्की। नाम सुनकर क्या महसूस होता है? वो शख्स जिसने मुंबई की सड़कों पर खून बहाया, जिसका दामन मासूमों के खून से सना था, वो आज खुद अपनी आखिरी सांसें गिनकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। जमात उद दावा का ये उप प्रमुख, आतंक का ये नामी चेहरा पाकिस्तान के लाहौर में एक निजी अस्पताल के बिस्तर पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दिल का दौरा पड़ा और मक्की का खेल हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क का एक और खिलाड़ी ढेर हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस मौत से आतंक का खेल खत्म हो जाएगा? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, जिसने 26/11 के हमले के दौरान आतंकियों को धन और हथियार दिए, 166 मासूमों की हत्या के पीछे ये वही मक्की था। उसे सजा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने $20 लाख का इनाम रखा था, लेकिन अंत में उसकी मौत एक अस्पताल के कमरे में हुई। जिन हाथों ने ना जाने कितने बार खून बहाया, आज वही हाथ उसकी कब्र खोद रहे हैं। पाकिस्तान में मक्की को एक आतंकवादी नहीं बल्कि विचारधारा का समर्थक माना जाता था। पाकिस्तान मुत्तहिदा मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर कहा कि मक्की पाकिस्तान की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक आतंकी था। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था, और ये महज एक कदम नहीं था, ये एक सख्त चेतावनी थी कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। चाहे वो पाकिस्तान में छिपा हो या किसी और देश में, उसके अपराधों का हिसाब जरूर होगा। मक्की की मौत तो हो गई, लेकिन उसके पीछे जो विरासत छूटी है वो सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान के लिए मक्की एक हीरो था या महज एक मोहरा? वो मक्की जिसने मुंबई की सड़कों पर आतंकियों को उतारा, जिसने मासूमों की जान ली, क्या उसे पाकिस्तान में सिर्फ बीमार घोषित करके छोड़ दिया गया? 2022 में आतंकी फंडिंग मामले में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मक्की को 6 महीने की सजा दी थी। तो क्या वो महज एक औपचारिकता थी? क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवाद से लड़ना चाहता है, या वो महज दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? मक्की की मौत इस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि और सवाल खड़े करती है। क्योंकि जिस तरह से उसकी मौत को छुपाया गया, जिस तरह से उसे लो प्रोफाइल रखा गया, वो पाकिस्तान की मंशा पर गहरे सवाल छोड़ देता है। अब्दुल रहमान मक्की की मौत पर पाकिस्तान में मातम हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए एक आतंक का अंत है। वो आतंक जिसने मुंबई को रोते हुए छोड़ा था, आज खुद एक कब्र के अंदर दफन हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मक्की की मौत से आतंक का अंत हो जाएगा, या फिर उसके जैसे कई और अब भी दुनिया में किसी कोने में आतंक की नई बुनियाद रख रहे होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।